क्या कभी आपने सोचा कि मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है, कैसे अध्ययन किया जाता है? क्या आप एक प्रकृति प्रेमी हैं और दुनिया में हो रहे क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ करना चाहते हैं? क्या आप मौसम विज्ञान में रिसर्च और काम करना चाहते हैं? तो आपके लिए मेटीओरोलॉजिस्ट करियर ऑप्शन अच्छा साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियरपीडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अजीत सिंह। आज के इस वीडियो में करियरपीडिया आपके लिए लाया है एक और खास करियर ऑप्शन पर महत्वपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेटीओरोलॉजिस्ट कैसे बने, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आज के इस वीडियो के तहत हम क्या जानने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेटीओरोलॉजिस्ट कैसे बने इस करियर ऑप्शन के तहत हम जानने वाले हैं। व्हाट इज ए मेटीओरोलॉजी, मेटीओरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, हाउ टू बिकम ए मेटीओरोलॉजिस्ट, कोर्स एंड एलिजिबिलिटी, टाइप्स ऑफ जॉब रोल इन मेटीओरोलॉजिस्ट, ब्रांचेस ऑफ मेटीओरोलॉजी, टॉप रिक्रूटर एजेंसियां, टॉप इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, मेटीओरोलॉजी में कितनी तक की सैलरी मिलती है आदि के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले बात करते हैं मौसम विज्ञान क्या होता है। मौसम विज्ञान या मेटीओरोलॉजी एटमॉस्फेयर का साइंटिफिक स्टडी है जो मौसम की प्रक्रियाओं और पूर्वानुमान पर केंद्रित है। मेटीओरोलॉजी की सटीक जानकारी से कई प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जान माल के नुकसान से यकीनन बचा जा सकता है। मेटीओरोलॉजी ग्रीक शब्द मेटीओरल से बना है, जिसका अर्थ होता है कि आकाश में घटित होने वाली कोई घटना। इसका अध्ययन जियोग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत किया जाता है। मेटीओरोलॉजी स्पेशलिस्ट को मेटीओरोलॉजिस्ट या जलवायु विज्ञानी अथवा वायुमंडल वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जैसे जैसे दुनिया में आजकल क्लाइमेट चेंज, लगातार हो रहे पर्यावरण में परिवर्तन आदि कारणों की वजह से मेटीओरोलॉजी एक्सपर्ट की काफी मांग बढ़ गई है। मेटीओरोलॉजी एक अत्यंत अंतः विषय विज्ञान है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, इसकी प्रक्रियाओं और इसके स्ट्रक्चर की हमारी समझ में सहायता करने के लिए भौतिक और रसायन विज्ञान के नियमों को ड्राइंग करता है। और इस क्षेत्र में वेदर और क्लाइमेट दोनों शामिल है। इस फील्ड में काम कर रहे प्रोफेशनल हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड होते हैं। अगर आप भी इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आपको बताते हैं मौसम विज्ञानी कौन होता है, क्या करते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। मेटीओरोलॉजी वायुमंडल विज्ञान की ऐसी ब्रांच है जो मौसम एवं जलवायु के पूर्वानुमान के साथ साथ हमारे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का स्टडी करती है। मेटीओरोलॉजिस्ट यानी कि मौसम विज्ञानी एक स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट होता है जो वायुमंडल के कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें मेटीओरोलॉजिस्ट यानी कि मौसम विज्ञानी साइंटिफिक प्रिंसिपल का उपयोग करता है। ये देखने, समझने और समझाने या फिर भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर और अर्थ पर सभी को कैसे प्रभावित करता है। एक मौसम विज्ञानी तूफान और सुनामी आने का भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मेटीओरोलॉजिस्ट अर्थात मौसम विज्ञानी आंधी, तूफान, चक्रवात और बवंडर जैसी आदि घटनाओं की जानकारी पहले दे सकता है, जिससे देश दुनिया की सरकारें अपने एरिया में रेड अलर्ट करके संभावित जान माल के नुकसान को रोक या कम कर सकती हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि मौसम का पूर्वानुमान सभी लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। जैसे पर्वतारोही बर्फीले तूफान और हिमस्खलन से अपना बचाव कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए मौसम का पूर्वानुमान देने वाली सभी सूचनाएं बहुत आवश्यक होती हैं। इसी तरह हवाई जहाज उड़ान के दौरान मौसम का विभिन्न परिस्थितियों का पूरा ध्यान रखा जाता है और यहाँ तक कि सरकार के किसी बड़े प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में मौसम कोई बड़ी बाधा न आए जिससे प्रोजेक्ट का काम बंद करना पड़े, यहाँ पर भी मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी बहुत ही जरूरी होती है। इसके साथ ही हमारे देश की सीमा पर रक्षा कराई सेना के लिए और सैन्य एक्टिविटी के लिए मौसम का पूर्वानुमान की इंफॉर्मेशन बहुत ही उपयोगी साबित होती है। यहाँ पर आपको एक जरूरी बात बता दें कि ये प्रोफेशन कुछ हद तक क्लाइमेट साइंटिस्ट और एटमॉस्फेयर साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण में बदलाव होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में मौसम विज्ञान के द्वारा पता लगाया जाता है, जो कि केवल एक मौसम विज्ञानी ही कर सकता है। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि जलवायु विज्ञानी कैसे बने, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में सभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जानकारी दूंगा। और इसके साथ ही जलवायु विज्ञानी कैसे बने इस वीडियो को पाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं और आपको बताते हैं एक मौसम विज्ञानी कैसे बने। किसी भी कैंडिडेट को मेटीओरोलॉजिस्ट यानी कि मौसम विज्ञानी बनने के लिए मैथ एवं फिजिक्स सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही इन्वायरमेंट को जानने की इच्छा होनी चाहिए और स्किल्स में उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, डेटा एनालिसिस और कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। आज के तकनीक के दौर में ज्यादातर मौसम विज्ञानी अपने कार्यों में हाई टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। ऐसे कैंडिडेट को इस
फील्ड में जाने के लिए टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए। वेदर साइंस अर्थात मेटीरियोलॉजी में रुचि रखने वाले कैंडिडेट इस फील्ड में अपना भविष्य बनाने की सोच सकते हैं, लेकिन उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मौसम पूर्वानुमान कोई निश्चित घंटों वाला ऑफिस वर्क नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी तो एक मौसम विज्ञानी को पूरे सप्ताह यानी कि 7 दिन किसी भी वक्त कार्य करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि छुट्टी के दिन या फिर त्योहारों पर भी उन्हें कार्य करना पड़ सकता है। इसलिए जिन लोगों को तरह तरह के मौसमों, बादलों, बारिश के रहस्यों को लेकर मौसम के पूर्वानुमान और जलवायु परिवर्तन के प्रति जिज्ञासा रहती है, तो वे मौसम विज्ञान में एक आकर्षक करियर की तलाश कर सकते हैं। पूरे विश्व में बढ़ते पोल्यूशन के कारण मौसम का मिजाज भी निरंतर बदलता जा रहा है। हर रोज विश्व में कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर का प्रकोप सुनाई या फिर दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में एक मौसम विज्ञानी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो स्टूडेंट मौसम विज्ञानी बनना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट के साथ अपनी 12वीं पास करना होगा। इसके बाद छात्र अपने ग्रेजुएशन कोर्स में बीएससी का विकल्प चुन सकते हैं या फिर बीटेक कर सकते हैं। बीटेक करने के बाद छात्र हाई लेवल की जॉब्स या रिसर्च पोस्ट के लिए मौसम विज्ञान में एमएससी और पीएचडी या फिर एमटेक भी कर सकते हैं। इसके बाद छात्र मौसम विज्ञानी के पदों पर कर्मचारी चयन आयोग या फिर भारत सरकार के यूपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगर आप मास्टर प्रोग्राम यानी कि एमटेक में प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्रवेश के लिए आमतौर पर मौसम विज्ञान, भौतिकी, इंजीनियरिंग या फिर संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यकता होती है। देश में आईआईटी सहित कई विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान, वायुमंडल विज्ञान में यूजी और पीजी कोर्स संचालित कर रहे हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस फील्ड में जाने के लिए कौन सा कोर्स कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो मौसम विज्ञानी के तौर पर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो ये कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मेटीरियोलॉजी, बीएससी इन मेटीरियोलॉजी, बीटेक इन मेटीरियोलॉजी, एमएससी इन मेटीरियोलॉजी, एमटेक इन मेटीरियोलॉजी, पीएचडी इन मेटीरियोलॉजी। और इसके साथ ही अब आपको इन कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है इसके बारे में आपको बताते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मौसम विज्ञान में डिप्लोमा करने के लिए आपको 10th पास करना होगा और इसके साथ ही मौसम विज्ञान में बीटेक करने के लिए साइंस स्ट्रीम के साथ 12th पास करना होगा, या फिर आप मौसम विज्ञान में डिप्लोमा प्रमुख योग्यता होती है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट को नेशनल लेवल के प्रवेश परीक्षाओं जैसे कि जेईई मेन, जेईई एडवांस या फिर राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक होनी चाहिए। और इसके साथ ही मौसम विज्ञान में एमटेक या फिर एमएससी के लिए मौसम विज्ञान में बीटेक या फिर बीएससी इसकी प्रमुख योग्यता है। एमफिल या फिर पीएचडी करने के लिए एमटेक, एमएससी इसकी प्रमुख योग्यता है। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि कई संस्थान गेट स्कोर के माध्यम से एमएससी या फिर एमटेक में प्रवेश प्रदान करते हैं, जो हर साल आयोजित कराया जाता है, यानी कि गेट एग्जाम को दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसमें सबसे पहला है भारतीय विश्वविद्यालय, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, वायुमंडल एवं समुद्री विज्ञान केंद्र, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल उत्तराखंड, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे महाराष्ट्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे, आंध्रा यूनिवर्सिटी, कोचीन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ऐसे कई संस्थान और यूनिवर्सिटी होते हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉब रोल इन मेटीरियोलॉजी। मेटीरियोलॉजी में आपको कई करियर प्रोफाइल मिलते हैं, जिनमें आप अपनी रुचि के हिसाब से अपना प्रोफाइल अपना सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप मेटीरियोलॉजिस्ट के तौर पर आवश्यक स्किल प्राप्त करने के बाद अपना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है औद्योगिक मौसम विज्ञानी। औद्योगिक मौसम विज्ञानी की प्रमुख जिम्मेदारी इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक पॉल्यूशन और इमिशन से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करना और इसका समाधान करना होता है। और इसके साथ ही इसमें अगला करियर प्रोफाइल है भौतिक मौसम विज्ञानी। भौतिक मौसम विज्ञानी का प्रमुख जिम्मेदारी वातावरण के भौतिक, प्राकृतिक, इसकी रासायनिक संरचना और ऑप्टिकल, ध्वनिक और विद्युत गुणों का अध्ययन करना होता है। वे पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उसी के समाधान का पता लगाते हैं। इस फील्ड का अगला करियर प्रोफाइल है अनुसंधान मौसम विज्ञानी यानी कि रिसर्च मीटीरियोलॉजिस्ट। अनुसंधान मौसम वैज्ञानिक क्लाइमेट और वेदर के पैटर्न का अध्ययन करते हैं। वे वर्षा, आर्द्रता, हवा, तापमान आदि से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। वे ग्रीन हाउस प्रभाव जैसी घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं। इस फील्ड में अगला करियर प्रोफाइल है प्रोफेसर या फिर लेक्चरर। अगर कैंडिडेट की रुचि टीचिंग में है तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद योग्य कैंडिडेट उन कॉलेजों में मौसम विज्ञान में शिक्षण कार्य कर सकते हैं
जो मीटियोरोलॉजी में एक कोर्स प्रदान करते हैं यानी कि संचालित करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं ब्रांचेस ऑफ मीटियोरोलॉजी। एक मीटियोरोलॉजिस्ट बनने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट को क्लाइमेटोलॉजी, साइनोटिक मेटीरियोलॉजी, डायनेमिक मेटीरियोलॉजी, फिजिकल मेटीरियोलॉजी, एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी, अप्लाइड मेटीरियोलॉजी, एविएशन मेटीरियोलॉजी, हाइड्रो मेटीरियोलॉजी, डायनेमिक मेटीरियोलॉजी, भौतिकीय मेटीरियोलॉजी, संक्षिप्त मेटीरियोलॉजी जैसे ब्रांचेस मिलते हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, यानी कि कहाँ मिलते हैं काम करने के मौके। मेटीरियोलॉजी से संबंधित सफलतापूर्वक कोर्स कर चुके कैंडिडेट के सामने करियर के एक नहीं बल्कि अनेकों अवसर आ जाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी व्यापक है, जिसकी वजह से योग्य लोगों के लिए नौकरी के बिल्कुल समस्या नहीं होती है। कुछ वर्षों पहले मौसम का अंदाजा लगाने की जरूरत केवल कृषि संबंधी कार्यों के लिए की जाती थी, लेकिन हाल के वर्षों में देखा जाए तो इस फील्ड का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कारण ज्यादातर क्षेत्र में इस बड़ी घटना से बचने के लिए मौसम विभाग से जुड़े विशेषज्ञों की जरूरत होती है। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में आमतौर पर पूर्वानुमान, टीचिंग या फिर रिसर्च जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने के विषय में सोचा जा सकता है। मेटीरियोलॉजिस्ट से संबंधित कोर्स कर चुके कैंडिडेट को कॉलेजों, यूनिवर्सिटी, सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट कंपनियों द्वारा एक रिसर्चर के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक मौसम विज्ञानी को सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में काम करने के बहुत अवसर मिलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप रिक्रूटर एजेंसी के बारे में जो मेटीरियोलॉजिस्ट को हायर करती हैं, जिसमें सबसे पहला है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, भारतीय वायुसेना, आर्यभट्ट ऑब्जर्वेशनल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, इन्वायरमेंट से जुड़ी एजेंसियां और काम करने वाली एजेंसियां, रेडियो और दूरदर्शन केंद्र, कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय और कॉलेज। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनियां इन प्रोफेशनल को हायर करती हैं अपने काम के लिए, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन करना है तो मौसम कैसा रहेगा, उसके लिए भी इन प्रोफेशनल से अपना परामर्श लेती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं मेटीरियोलॉजी में कितनी तक की सैलरी मिलती है। मेटीरियोलॉजी साइंस एक ऐसा फील्ड है जहां कम लोग हैं जो कोर्स को चुनते हैं। हालांकि करियर चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद है। एक मौसम विज्ञानी की सैलरी उसके एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। भारत सरकार योग्य मौसम विज्ञानियों को आकर्षक वेतन प्रदान करती है। मेटीरियोलॉजिस्ट में जाने वाले कैंडिडेट की शुरुआती हर महीने तकरीबन 40,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की सैलरी पैकेज मिल सकता है, और जैसे जैसे कैंडिडेट का इस फील्ड में अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस हासिल कर लेता है और स्किल्ड हो जाता है, वैसे ही उसकी सैलरी में बढ़ोतरी होने लगती है और ये सैलरी आपको हर महीने 60,000 या फिर इससे ज्यादा की सैलरी मिल सकती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेटीरियोलॉजिस्ट कैसे बने इस करियर ऑप्शन पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोस पाने के लिए करियर पीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।